अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशल। प्रोग्राम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डेस्क के सीज़न 2 में हाजिर खिदमत हूं और आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं इमरान साहब, जो हमें फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे, स्पेशली उन व्यूवर्स को जिनको बहुत क्रेज़ है, जुनून है बाहर जाने का। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज आप हमें बताएं कि आज आप हमें कौन से मुल्क की सैर करवाने ले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हमारे नाजरीन को हम एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे जाने का लोग तसव्वुर करते हैं, जहाँ पे जाने के लिए छुट्टियाँ गुजारने के लिए लोग कहते हैं कि भाई इस जगह हमें जाना चाहिए। और बहुत खूबसूरत मुकाम है, नेचुरल ब्यूटी है जिसको मैं कहूँगा नेचुरल ब्यूटी। जी अच्छा, नाम मैं ज़रूर बताऊँगा, सीगा राज में नहीं रखूँगा ताकि हमारे नाजरीन को पता हो। हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। और थाईलैंड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थाईलैंड में कौन सी जगहें हैं सैर व तफरी की, वहाँ की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्जन क्या है, और उसके अलावा वहाँ पे आया आपको घूमने के लिए जाना चाहिए या आपके पास जॉब के मौके हैं। तो ये सारी डिटेल जो है इंशाल्लाह ताला आज इस प्रोग्राम में हम कवर करेंगे। थाईलैंड किस तरह का मुल्क है? जी, थाईलैंड जो कि मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है और ये मैं समझता हूँ कि नक़्लो हमल का एक इलाक़ाई मरकज़ है कारोबार के। इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन आसियान का दाखिली इलाका है, रास्ता है, और जिसकी मुश्तरका मार्केट तकरीबन 600 बिलियन है। ये एक मुख्तसर सा जो थाईलैंड के बारे में मैंने बताया, लेकिन डिटेल में मैं आपको बताऊं कि थाईलैंड जो है वो इसका पहले नाम कुछ और था। अच्छा। बाद में इसका नाम थाईलैंड हुआ। क्या नाम था इसका? अच्छा, इससे पहले इसको सियाम के नाम से जाना जाता था। सियाम? जी हाँ, सियाम। और जिसको बाज़ दफ़ा थोड़ा गलत भी लिखा जाता है, सीन ये मीम सेम करके भी लोग लिखते हैं, लेकिन ये सियाम। थाईलैंड जो है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि जुनूब मशरिकी एशिया का ये एक मुल्क है, जजीरा नुमा। और जजीरा नुमा इंडो चीनी के मरकज़ में वाक़ है। इसमें तकरीबन 76 सूबे, प्रोविंसेस। जी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा ये एरिया है, रकबा है, और इसमें शहर भी है, इसके अंदर वो मुकामात भी हैं, आइलैंड भी हैं जो जजीरे हैं, जैसे बताया है। ये खैर डिस्कस करेंगे आप डिटेल में। अच्छा, इसका रकबे की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1,98,120 मुरब्बा मील पे ये मुश्तमिल है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है थाईलैंड का, जिसकी मजमूई आबादी तकरीबन 66 मिलियन है। 66? जी हाँ। और इसमें थाईलैंड जो है ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। 50वां? जी। और आबादी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 22वां नंबर पे आता है दुनिया में आबादी के लिहाज से। और सैर व तफरी मुकामात जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। या इनका जो मेन सिटीज़ हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं बच्चों के लिए भी हैं या एडल्ट्स, बच्चे सबके लिए हैं? नहीं, ये ऐसा मुकाम है, एज की तो कोई लिमिट नहीं, एज लिमिट नहीं है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उसमें बच्चे बड़े सब होते हैं। आप अगर बैचलर हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं। आप अगर कपल है तो भी आप घूमने जा सकते हैं। जो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे अल्लाह ताला ने बनाई है उसको देखने के लिए, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं मैं आपको कि इसका सबसे बड़ा जो शहर है थाईलैंड का, वो है बैंकॉक। बैंकॉक? जी। नॉर्मली कई लोगों से आपने सुना होगा, जो कि आम फहम में थोड़ा सा गलत बोला जाता है कि हम बैंकॉक जा रहे हैं, हम यानी थाईलैंड को एज ए बैंकॉक लिया जाता है, जबकि थाईलैंड का जो एक बड़ा शहर है वो है, या दारुल हुकूमत कह लीजिए, वो है बैंकॉक। बैंकॉक है? जी। अच्छा, और एक ये खुसूसी इंतज़ामी इलाका है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। जिस तरह से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र किया था, गल्फ में जिस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो आपको वो बैंकॉक में भी मिलेंगी और काफ़ी वेल डेवलप्ड है। थाईलैंड जो है वो उसके बारे में मैं बताऊं कि शुमाल से लाओस और मशरिक में लाओस और कंबोडिया आते हैं, अगर नक्शे पे आप देखेंगी। प्लस जुनूब में खलीज थाईलैंड और मलेशिया के साथ, और मगरिब में जो है वो म्यांमार की जुनूबी हद जो है उससे मुल्हिक है ये।
इसकी समंदरी हदूद में जुनूब मशरिक़ में खलीज थाईलैंड में वियतनाम और मगरिब में इंडोन बहर के जुनूब में इंडोनेशिया और हिंदुस्तान शामिल है, यानी ये उसमें कवर्ड है ये जो एरियाज़ मैंने आपको बताएं। अच्छा, आमतौर पर थाईलैंड एक आइनी बादशाहत और पार्लिमानी जमहूरियत है। ताहम हालिया तारीख़ में इसकी हुकूमत ने फ़ौजी आमरीत के मुतादिद बगावत और ये हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन जो हैं वो जब खुद पढ़ लेंगे हिस्ट्री तो उनको इसका आइडिया होगा। हम चलते हैं फिर वो उन चीज़ों के बारे में जो अभी हालियन हमारे पास हैं थाईलैंड में। जैसे कि I'm sure क्या जब हम फन के लिहाज से घूमने के लिए, सैर व तफरीह जी बिल्कुल, यही मैं इसी चीज़ पे आने वाला था। और मुझे पता है कि अब अगला सवाल आपका ये होगा कि थाईलैंड हमें क्यों जाना चाहिए। जी थाईलैंड हमें इसलिए जाना चाहिए कि इसमें हैरत अंगेज़ मकामात हैं। इसके अंदर जो है हाथियों और योगा की तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दुनिया भर में मशहूर है कि यहाँ का थाई मसाज बहुत मशहूर है, तो थाई मसाज के लिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं। वर्ल्ड फेमस है जी हाँ बिल्कुल। और इसकी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपके जिस्म का दर्द जो है ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ें थाईलैंड में मशहूर हैं वो अच्छा, थाईलैंड का क्लाइमेट कैसा है? आबो हवा निस्बतन गर्म है। गर्म है जी, यूजली गर्म है। बर्फबारी का वहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखें तो बर्फबारी जो है वो गालबन 1952 में कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ था। अच्छा, लेकिन उसके बाद से बर्फबारी का कोई सिलसिला नहीं है जी। अच्छा, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मसाजिद वगैरह हैं जी। आपको मिलेंगी लेकिन एक सर्टेन एरिया में टेम्पल्स आता है जी। प्लस इसमें बाजार हैं बहुत सारे। और एक मज़ेदार सी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये भी आप शायद आगे मुझसे फिर सवाल करें कि थाईलैंड में टुक टुक किसको बोलते हैं? टुक टुक जी, जैसे हमारे यहाँ चिंची है, स्ट्रेंज टुक टुक जी, उस तरह से वहाँ पे जो है वो टुक टुक वो सवारी है चिंची की तरह जी, हमारे यहाँ जैसी जी बिल्कुल, जो जिससे लोग आमदोरफ्त करते हैं ज़्यादातर। खैर पहले ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, अब ये है कि वहाँ पे अच्छा, ये आपने टुक टुक की बात की है तो इससे मैं एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है, क्या थाईलैंड एक गरीब मुल्क है? इज दैट ट्रू? गरीब मुल्क मेरे ख्याल में आप नहीं कह सकती, क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट अब है, हाँ पास्ट में बिल्कुल ऐसा सिलसिला हो सकता था, लेकिन थाईलैंड गरीब मुल्क नहीं है। उनकी इमरान साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है। व्यूवर्स, अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ।